इस दुनिया में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। जैसे हम रात को सोते हैं, फिर सुबह उठकर अपने आसपास देखकर चौंक जाते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी ही एक सच्ची कहानी। यह कहानी एक 18 साल के लड़के की है। उसका नाम राजू है। वो बहुत ही गरीब था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वो अकेले ही अपनी जिंदगी काट रहा था। कई लोगों ने उसके बारे में कहा कि राजू ने अपनी एक दुनिया बना लिया था। वो हमेशा यही सोचता था कि वो बहुत ही अमीर है। ये दुनिया उसके मुट्ठी में कैद है। सारे लोग उसके गुलाम हैं। रात को यही सोचकर सो जाता है, लेकिन जब सुबह सोकर उठता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। कल रात को उसने क्या है। एक दिन काम करके घर वापस आया। राजू थक गया था। राजू घर पहुंचने के बाद वो खाना खाता है। उसके बाद राजू आराम करने चला जाता है। उसके 1 घंटे बाद राजू अचानक उठ गया था। उसने एक नया रूप धारण कर लिया था। उसके बर्ताव में बहुत ही परिवर्तन आ गया था। उसके घर के सामने से एक आदमी जाता हुआ दिखाई देता है। राजू ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम मेरे गुलाम हो। मैं जो भी कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। वो आदमी हंसते हुए कहता है कि क्या बकवास कह रहे हो, तुम पागल हो क्या, कहकर आगे की ओर चलने लगता है। उस समय राजू को बहुत गुस्सा आता है। फिर राजू ने अपने पास पड़े डंडे से उस आदमी के सर पर वार करता है। वो आदमी वहीं लड़खड़ाकर गिर जाता है। राजू ने उसे खींचते हुए जंगल की ओर ले जाता है। राजू ने उस आदमी को फावड़ा से कई टुकड़े कर देता है। उसी जगह उस आदमी को गड्ढे में दफन कर वापस घर लौट आता है। उसने देखा कि एक कुत्ता उसके घर के सामने उसे देखकर भौंक रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। राजू ने फिर उस कुत्ते को बांधकर अपने घर के पीछे ले जाता है। वहीं एक खंबे में बांध देता है और वो घर की ओर जाता है। वहां से पेट्रोल लेकर आता है और उस कुत्ते के ऊपर छिड़कता है और उस कुत्ते को वहीं जला देता है। वो कुत्ता दर्द से भौंकने लगता है, लेकिन राजू को फर्क नहीं पड़ता है। राजू घर में सोने चला जाता है। राजू सुबह उठकर अपने काम के लिए चला जाता है। राजू जिस मेडिकल स्टोर में काम करता है, उसी के बगल के स्टोर के मालिक अचानक लापता हो गया था। उसे देखकर राजू भी परेशान हो गया था। वो आदमी राजू का मदद करता था। राजू उस स्टोर के पास जाकर उस आदमी के परिवार वालों को दिलासा देता है। राजू कहता है कि आप लोग परेशान मत होइए, वो जल्दी आ जाएंगे, किसी काम के वजह से कहीं गए होंगे, कहकर वापस अपने स्टोर की ओर चलता है। राजू उस रात घर देर से गया था। थकान के वजह से राजू सो जाता है। रात के 11 बजे राजू अचानक उठ जाता है और एक कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर निकलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद राजू को एक मोटरसाइकिल आने का आवाज सुनाई दिया। राजू ने पलटकर देखा तो उसे एक मोटरसाइकिल सवार आदमी आता दिखाई देता है। राजू उससे मदद मांगता है। उस आदमी ने राजू से कहा कि क्या हुआ, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तब राजू ने उस आदमी से कहा कि मैं जंगल के पास जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा मैं तो शहर जा रहा हूँ, तुम्हें कहाँ जाना है। सर, मुझे आगे के जंगल में जाना है, क्या आप मुझे अपने साथ लेंगे। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें जंगल के पास छोड़ दूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले कुछ समय में उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। वो दोनों जंगल के पास पहुंच गए थे। राजू मोटरसाइकिल से उतरता है और उस आदमी को धन्यवाद कहता है और उस आदमी ने मोटरसाइकिल चालू करता है। वो आदमी वहां से जाने लगता है। तभी अचानक राजू ने एक तेज कुल्हाड़ी से उस आदमी के सर पर वार कर देता है। उस आदमी का सर धड़ से अलग हो जाता है। राजू ने उसके सर को एक पॉलीथीन के बैग में रखकर वहां से चला जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह को जल्दी उठकर तैयार हो जाता है। उसे दूर के शहर में कुछ सामान लेने जाना था। राजू अपने मालिक के मोटरसाइकिल से दूसरे शहर की ओर निकलता है। राजू को रास्ते में एक मोटरसाइकिल जमीन पर गिरा हुआ दिखा। राजू ने अपने मोटरसाइकिल को रोककर उसे देखने के लिए उसके पास जाता है।
और दूसरी ओर मुड़कर देखा तो उसे जमीन में बही हुई खून दिखता है। फिर उसे एक सरकटी लाश दिखा। राजू घबरा गया था। उसने अपने मालिक को फोन लगाया। उसके मालिक ने कहा कि राजू डरो मत, तुम वहीं रुको, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। आधा घंटा बाद पुलिस वहां पहुंच गई थी। उन पुलिस वालों ने गिरी हुई मोटरसाइकिल देखा। तभी राजू ने कहा कि सर उधर देखिए। सभी पुलिस वाले मुड़कर दूसरी ओर देखा तो वहां एक सरकटी लाश दिखी। फिर वो लोग उस लाश की तलाशी लेते हैं। उस लाश के पास से एक बटुआ मिला। वो बटुआ हवलदार वीर सिंह की है। उस इलाके में यह बात आग की तरह फैल गया था कि पुलिस हवलदार के किसी ने बुरी तरह से खून कर दिया है। पूरे इलाके में डर फैल गया था। उस दिन राजू वहां से दूसरे शहर नहीं जाता, वहीं से वो घर लौट आता है। राजू डरा हुआ था। वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर रात के 9 बजे राजू नींद से जाग गया था। उसने अपने कपड़े बदले और बाहर की ओर निकलता है। रास्ते में उसे एक घर दिखता है। वहां पार्टी चल रहा था। उस घर में उसने एक बेटर दिखा। राजू ने उस बेटर को मार दिया और उसके कपड़े निकालकर खुद पहन लिया। फिर उस घर के अंदर चला गया। वहां से 3 सुंदर लड़कियों को बेहोश कर अपने साथ उठा लाता है। उन लड़कियों के दोस्तों को लगा कि वो तीनों घर चले गए हैं। सुबह को जंगल में लकड़ी लेने गए लोगों को लड़कियों के 3 लाश मिली। उन लड़कियों के शरीर के हिस्से गायब थे। पुलिस वालों के ऊपर दबाव बढ़ रहा था कि इस केस को जल्द से जल्द पूरा करे। और उधर राजू को कुछ भी याद नहीं था कि वो रात को कर क्या रहा था, कल कहाँ था। उसे बस दिन भर का काम क्या, बस इतना ही उससे याद रहता है। बेफिक्र होकर राजू सुकून से अपनी जिंदगी काट रहा था। उसे पता नहीं था कि उसके अंदर एक राक्षस है जो हर दिन खून पीता है। उसे बस हर तरफ शिकार नजर आता है। लेकिन सुबह होते ही वो पुराना वाला राजू बन जाता है। लेकिन इस बार पुलिस वालों ने उसके लिए एक जाल बिछाया था। उस दिन राजू फिर से रात को बाहर निकलता है। राजू जंगल के बीच में पहुंचते ही पुलिस वालों ने उसे घेर लिया और उसके पास आने लगे। तभी राजू ने एक पुलिस वाले पर कुल्हाड़ी से हमला कर वहां से भागने लगा। पुलिस वालों ने उस पर गोलियां मारने लगे। उनमें से एक गोली राजू के सीने में लग गया। फिर भी राजू भाग रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और राजू गहरी खाई में गिर गया। पुलिस ने 3 दिन से उस जंगल में राजू को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फिर राजू को मरा हुआ घोषित कर दिया। राजू को गरीबी और अकेलापन ने उसे मानसिक रोगी बना दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। आप हमेशा सतर्क रहें, न जाने कब क्या हो जाए।